हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुडू क्लासेस। आज हम लोग फिर हाजिर हैं नेक्स्ट रूट वर्ड के सेशन को लेके। और आज का जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले रेडिक या रेडिक्स। इसका मतलब होता है रूट। रूट मतलब जड़। कोई चीज जड़ से रिलेटेड होगा। जब हम वर्ड देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड रेट्रो देखेंगे। आज हम लोग कई रूट वर्ड को देखेंगे। इसका मतलब बैक होगा, यानी पीछे के सेंस में। फिर इसके बाद हम लोग एक वर्ड और देखेंगे, डेरी। डेरिशन है, लेकिन हम इसमें रूट वर्ड जो है RIS या DERIS। इसका मतलब होता है टू लाफ, यानी हंसना। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड ROG हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है टू आस्क, मतलब पूछने के सेंस में, या लॉ, कानून विधि के सेंस में। तो चलिए हम लोग एक और रूट वर्ड आज फिर देखेंगे। इसी में रप्ट, RUPT। इसका मतलब होगा टू ब्रेक, यानी कुछ चीज को तोड़ के बाहर निकलने के सेंस में जनरली आपको मिलेगा इसका मतलब। तो यहाँ से आज इन सभी रूट वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो पहला वर्ड है इरेडिकेट। ई मतलब आउट और रेडिक मतलब है रूट। जब किसी चीज को हम लोग उसके जड़ से, पूरे रूट से खत्म कर देते हैं, आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेट, यानी जड़ से उखाड़ना। किसी बुराई या बीमारी को पूरी तरह से बाहर आउट निकाल कर खत्म कर देना। इस बार मैं जो अभी टेबल बनाया हूँ, थोड़ा इस हिंदी का सेंटेंस लंबा रखा हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेबल, सॉरी इन इरेडिकेबल। अगर इरेडिकेबल रहता तो वो तो जड़ से उखाड़ने योग्य, यानी मिटाने योग्य, हटाने योग्य होता है। IN लगा हुआ तो इसका मतलब हो गया नॉट, यानी जो चीज इरेडिकेबल नहीं हो, यानी जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, उसके लिए वर्ड है। दैट मीन्स अमिट, जिसे जड़ से बाहर निकालना संभव ना हो, नॉट एबल टू बी पुल्ड आउट। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। अगेन यहाँ पे रेडिक रूट वर्ड है, तो इसका मतलब रूट है। तो रेडिकल जो चीज रूट से जुड़ा है, यानी मौलिक है, बुनियादी है, वहां से स्टार्ट होता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा मौलिक या बुनियादी, यानी जो किसी विचार या समस्या की जड़ से जुड़ा हो। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकली। यहाँ पे अगेन रेडिक है। इसका मतलब होता है मूलांकुर, यानी बीज का वह छोटा हिस्सा जिससे सबसे लंबी जड़ निकलती है, उसको बोलते हैं रेडिकली। अब हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं रेट्रो, जिसका मतलब होता है बैक। तो रेट्रोसीड। अगेन यहाँ पे रेट्रो रूट वर्ड आया है, तो रेट्रो मतलब बैक और सीड मतलब टू गो, यानी पीछे जाने के लिए। तो किसी चीज से पीछे हटना, किसी स्थान या स्थिति से पीछे की ओर जाना या लौट जाना, क्या कहलाएगा? रेट्रोसीड। रेट्रोएक्टिव नेक्स्ट वर्ड है। तो रेट्रो मतलब बैक और एक्टिव जो एक्टिव है। तो जो चीज पहले से एक्टिव हो, बैक से ही, यानी पूर्वव्यापी, वह नियम जो पुरानी तारीख से असर दिखाना शुरू करे। होता है ना कि कोई लॉ अभी आया, लेकिन उसको हम लोग लागू करते हैं बैक डेट से, तो उसी सेंस में है। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रो मतलब बैक और एस्पेक्ट मतलब होता है टू लुक। तो जब आप किसी चीज को पीछे से, यानी पहले के टाइम से जोड़ के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट, यानी पीछे मुड़कर पुरानी घटनाओं को देखना या उन पर विचार करना। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोफ्लेक्स। अगेन रेट्रो मतलब बैक और फ्लेक्स मतलब होता है टू बेंड। तो पीछे की ओर मुड़ा हुआ, इसका मतलब हो गया जब कोई चीज या अंग पीछे की तरफ झुक जाता है या मुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रेट्रो वर्ड से, रूट वर्ड से कैसे आप वर्ड को पूरे उसके एग्जैक्ट मीनिंग तक जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेरिसन, जो कि RIS रूट वर्ड पे है। इसका मतलब होता है टू लाफ। तो डेरिसन क्या होता है कि जब आप किसी को हंसी करके उसका अपमान करते हैं, यानी उपहास करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेरिसन। यानी किसी पर इस तरह हंसना कि उसका अपमान हो, वह छोटा महसूस करे। रिजाइबल वर्ड है अगला इसमें। तो अगेन यहाँ पे RIS मतलब है टू लाफ। तो ये है हास्यपद, यानी कोई चीज ऐसा जो हंसने के लायक हो, यानी डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट।
तो आप थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखिएगा, लाभ जो है इसके साथ एट प्रीपोजिशन आता है। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है ROG, जिसका मतलब होता है टू आस्क और लॉ। तो अब इस वर्ड के थ्रू समझते हैं। जैसे एब्रोगेट, तो यहाँ पे एब मतलब अवेयर और ROG मतलब होता है लॉ। तो कोई भी कानून को दूर कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो उसको बोलेंगे एब्रोगेट। यानी किसी कानून या नियम को आधिकारिक तौर पर दूर कर देना या खत्म कर देना। एरोगेंट, एरोगेंट में AR2 के लिए है, और ROG अगेन यहाँ पे किसी चीज को टू आस्क या क्लेम के लिए, मतलब किसी चीज को क्लेम करना। तो ये इसका हिंदी हो जाता है अभिमानी। कोई अगर एरोगेंट है, मतलब इसको रूट वर्ड से आप ऐसे देखेंगे, वह जो खुद को बहुत बड़ा मानकर दूसरों पर अपना हक या क्लेम जताता है, तो उसको बोलते हैं एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट में देखेंगे रॉब रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू आस्क। तो इंटेरोगेट में क्या करते हैं, किसी से पूछताछ ही तो करते हैं, तो इसका हिंदी हो गया पूछताछ करना। किसी व्यक्ति के बीच बीच में सवाल पूछकर जानकारी निकालना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीरोगेटिव। तो अगेन प्री मतलब पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, बिफोर, और रॉब मतलब ROG मतलब टू आस्क या क्लेम है। तो इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। जब आप किसी चीज पे अपना हक जताते हैं, क्लेम करते हैं, तो वह खास हक जो किसी दूसरों से पहले ही मिल गया हो। मतलब कोई ऐसा चीज जो हक क्या है, विशेषाधिकार क्या है, किसी चीज को लेके उसको पहले से अधिकार दे दिया जाता है, हक दे दिया जाता है कि आप पे इसका हक है। अब नेक्स्ट लास्ट रूट वर्ड है RUPT। इस वीडियो में हमने कई सारे वर्ड रूट वर्ड देख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें वर्ड है एब्रप्ट। एब मतलब होता है ऑफ, और RUPT मतलब होता है टू ब्रेक। यानी जो चीज ब्रेक करके अचानक से ऑफ हो, यानी बाहर निकले। तो अचानक जो एकदम टूट कर या बिना बताए सामने आ जाए, उसको बोलते हैं एब्रप्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट। डिस मतलब अपार्ट, और रप्ट मतलब होता है टू ब्रेक, यानी बाधित करना। किसी चीज को ब्रेक करके अलग कर दे दिए, अपार्ट कर दिए, तो क्या हो गया, वो बाधित हो गया। तो किसी व्यवस्था को तोड़कर अलग अलग कर देना या खलल डालना क्या कहलाता है, डिसरप्ट। नेक्स्ट वर्ड है इरप्ट। ई मतलब आउट, और रप्ट मतलब टू ब्रेक, यानी विस्फोट होना। ब्रेक करके बाहर आना, विस्फोट होना। किसी चीज का बाहर की ओर टूट कर फटकर निकलना क्या कहलाता है, इरप्ट। जैसे वोल्केनो का इरप्शन होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्ट। इंटर मतलब होता है बिटवीन, और रप्ट मतलब हो गया टू ब्रेक। तो बीच में रोकना इसका मतलब हो गया, डायरेक्ट रूट वर्ड से रिलेट हो रहा है। इरप्ट अगेन यहाँ पे IR इंटू के लिए है, और रप्ट मतलब टू ब्रेक, यानी भीतर घुसना, किसी चीज में तोड़ के अंदर जाना। तो किसी जगह के अंदर जबरदस्ती रास्ता तोड़कर घुस जाना क्या कहलाता है, इरप्ट। तो आई होप फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इससे पहले के जितने सारे वीडियो हैं उसका लिंक प्लेलिस्ट के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।